तरफ नशा रिवाज होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिन्होंने राज्य बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी वही लोग राज्य के युवाओं के लिए नशा मुक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। शनिवार को मद्य निषेध संगठन के आह्वान पर राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पवार के नेतृत्व में टिहरी जनपद के लंबगांव में एक विशाल जन जागृत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालय कांडियाल गांव के छात्र छात्राओं के सहयोग से कई ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। साथ ही सभी ग्राम सभाओं की महिलाएं पुरुष नौजवान इस रैली में सम्मिलित होकर के समाज को जागृत करने का काम किया है और शराब नहीं संस्कार दो के नारे के साथ हल्ला बोला है। साथ ही क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा। इस रैली में काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। देवी सिंह पंवार का कहना है कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तब मात्र पुरानी टिहरी में एक शराब की दुकान हुआ करती थी, इसके अलावा कहीं शराब की दुकान नहीं थी और जब उत्तराखंड प्राप्त हुआ तो शराब की दुकान की बम्बार जगह जगह शराब की दुकान खुल गई है। उन्होंने सीएम धामी को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है कि आप हारकर भी सीएम बने हैं, इसलिए देवभूमि शराब मुक्त करने की कोशिश करें। वहीं उन्होंने कहा कि महापुरुष हमारे उत्तराखंड के महान संत हैं, आप सब की कृपा से इन चारों धामों में लाखों लाखों यात्री आप सबके दर्शन के लिए आते हैं और आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। शराब की दुकान का प्रचलन दिन पर दिन ज्यादा हो रहा है, इससे हमारे देवी देवता सिद्ध स्थान हमारे नौजवानों को हमारी माँ बहनों को बहुत बड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा है, जो हम नहीं होने देना चाहते हैं। हमारे देवी देवता श्रापित हो चुके हैं। जिस राजा भगीरथ ने अपनी कई पीढ़ी समाप्त करने के बाद मां गंगा को मृत्यु लोक में लाया, वहां शराब चल रही है। क्योंकि मैं शादियों में नहीं जाता हूँ, शादियों में शराब बढ़ती है और महलों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप हमारा बचाव में आगे आ जाओ। तो मैंने गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझाया कि आप शादी में शराब मत दो, शराब देंगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। इसलिए आप कम से कम जो सार्वजनिक स्थान पे टेबल लगा कर जो तुम लोग दारू पिला रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों की भी जिज्ञासा बढ़ेगी, लड़कियों की भी जिज्ञासा बढ़ेगी, क्या चीज़ है ये। तो लोगों ने मेरी बात को माना, समझा लोगों ने, और कम से कम मेरे क्षेत्र में क्या और रौन रंगोली में भी कहीं कहीं और जगह भी 50-60 ग्राम सभाओं ने जो है इन बारातों में बिल्कुल बंद कर दी। अब चोर छुप के पिया है किसी ने तो उसका हमारा कुछ नहीं है, मगर बारातों में जो है शादी कॉकटेल। एक जगह मैंने एक आदमी को बुलाया, मैंने कहा टेबल लगा दे, और मैंने अलग अलग आइटम, कई समोसा, पकौड़ी और भी कई जलेबी और भी कई लड्डू, ऐसे ऐसे मैंने थाल लगाए और लोगों ने उसका आनंद लिया। तो मैंने कहा, मैंने एक मैसेज दिया कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, बढ़िया भोजन बना सकते हैं, बढ़िया डिश बना सकते हैं। तो फिर मैंने देखा 2-3 महीने के बाद जो लड़के थे वो शराब बेचते थे, वो नौकरी करने चले गए और स्वयं शराब, बड़े शराब माफिया जो बड़े बड़े हैं वो गाँव को शराब पहुँचा रहे थे। फिर मैंने कहा ये इनका भी अब दोष नहीं है, क्योंकि इनको राजस्व देना है, रेवेन्यू देना है, ये भी अपना पैसा हासिल करेंगे, क्या करें। तो मैंने कहा, मैंने अब जो देवभूमि है उत्तराखंड, हमारा नागराजा का धाम है, हमारी दिन्याली पर्वत है, नागणी माता है, हमारे बुरांस खंडा है, हमारे उड़ीश्वर है, कुटेश्वर है, थकलेश्वर है, बिलेश्वर है, कई खैट है, पर्वत है, प्रताप नगर को डबरों पर 3 स्थानों को जो है वंचित किया जाए। यहाँ भी लोग आते हैं, हजारों में आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो ये मेरी मांग है कि हमारे जितने देवस्थान हैं, टिहरी में, उत्तरकाशी, चमोली में, हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो स्वागत हो गए, मगर सरकार को उसमें देखना चाहिए। हमें फ्री के राशन नहीं चाहिए। हमारी ज़मीन जो है, जल जमीन सब बंजर हो गया, क्योंकि फ्री की राशन मिल रही है, फ्री का दिमाग हो गया, हमारे काम करने की कोई ऊर्जा ही नहीं है। तो सरकार को पॉलिसी उत्तराखंड के हित में बनानी चाहिए, न कि आप उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों की पॉलिसी उत्तराखंड में नहीं चलती।
ये देवी देवताओं का घर है, यहाँ ऋषि मुनियों का स्थान है। राजा भागीरथ ने कई पीढ़ी समाप्त होने के बाद जो है मृत लोक में गंगा जी लाई है, उसको श्रापित कर रहे हो। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है एक धाम बना दिया है, बद्री धाम, वहाँ लाखों लोग आते हैं, उसको श्रापित कर रहे हो। तो मुख्यमंत्री धामी जी को इस बारे में सोचना चाहिए। आपको पुनः गद्दी मिली है, इसके लिए स्वागत है। हार करके भी आपको गद्दी मिली है उत्तराखंड की, ये बद्रीनाथ की कृपा है। आपको इन देवी देवताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनकी मर्यादा के अनुकूल हमको चलना चाहिए। पहले गांव में एक आध शराब भी मिलता था, आज एक आध जो व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है। मैंने कल कोई कह रहा था कि एक लड़की, 2 लड़की और 1 बहू, उसने शराब पी ली और उसकी सास ने कह दिया कि मैं तेरे बाप से कहूँगी इसने शराब पी, और शर्म के मारे उसने पॉइजन खा दिया। तो इनको पता नहीं कि शराब से क्या होता है। जब शराब पी रहे हैं तो उनको जिज्ञासा जड़े कि इसमें कुछ होगा, कोई तत्व होगा, कोई बढ़िया चीज़ होगी। पहले मर्यादा में हर चीज़ होता है, मर्यादा में। अब मर्यादा